Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School, Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard third subject EVS. देखो बच्चों, हम आज फिर से EVS सब्जेक्ट का लेसन नंबर 7 आवर विलेज आवर सिटी इस लेसन को लर्न करेंगे. ओके, पार्ट 1 में हमने देखा कि विलेज और सिटी की हमें पिक्चर्स दी गई है. अभी हम लेसन देखेंगे. ओके, कैन यू टेल. देखो, फर्स्ट, विच ऑफ द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स आर प्रोड्यूस ऑन अ फार्म. देखो, यानी कि विच यानी कि चित्र में दी गई कौन सी वस्तुएं खेत में उगती है, ऐसा आपको पता है क्या? ये तो आप बहुत इजी से बता सकते हैं. ओके, सेकेंड, वेयर एल्से कैन दीज थिंग्स बी ऑब्टेन. ये वस्तुएं और कहाँ मिलती है. थर्ड, विच आर्टिकल्स इन द पिक्चर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री. थर्ड, चित्र में दी गई कौन सी वस्तु कारखानों में तैयार होती है. फोर्थ, वेयर एल्से कैन यू फाइंड दिस आर्टिकल्स. फोर्थ, ये वस्तुएं तुम्हें और कहाँ मिलती है. फिफ्थ, फॉर व्हाट पर्पस डू वी नीड दिस थिंग्स. 5, हमें इन वस्तुओं की किस लिए आवश्यकता होती है. 6, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू मूव दीज गुड्स टू अर्बन एंड रूरल एरियाज. 6, इन वस्तुओं को ग्रामीण तथा शहरी भागों में पहुंचाने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता है. ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे. ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क etc कम फ्रॉम विलेज. देखो, विलेज में क्या क्या आता है. ग्रेन्स यानी कि अनाज, उसके बाद वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी, मिल्क यानी कि दूध. यह सामान हमें कहाँ पे मिलता है बच्चों. गांव से आता है. देखो, सिटी में भी हमें यह सामान मिलता है, लेकिन ये कहाँ से बनता है और कहाँ से आता है. विलेजेस यानी कि गांव से ये सारी सामग्री तैयार होके आती है. उसके बाद बाइसिकल्स, टॉयज, बुक्स etc कम फ्रॉम द सिटी. देखो, ग्रामीण भाग से क्या क्या आता है. अनाज, सब्जी, दूध. ये हमें कहाँ से मिलता है बच्चों. ग्रामीण एरिया से यानी कि विलेजेस ऐसे यानी कि गांव में से यह आता है. उसके बाद शहर में से क्या क्या आता है. साइकिलें, खिलौने, पुस्तकें इत्यादि सामान शहर से आता है. बुक्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं. सिटी में यह बुक्स तैयार होती है, विलेज में यह नहीं बनता है. उसके बाद फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, ऑटोमोबाइल्स, सोप्स, ग्लास, लाइट बल्ब्स etc. देखो, उसके बाद खेती के औजार, क्लॉथ यानी कि कपड़े, मेडिसिन्स यानी कि औषधियाँ, मोटर कार, सोप यानी कि साबुन, कांच एंड बल्ब. ये जो चीज़ें होती है यह हमें कहाँ से मिलती है और कहाँ पे बनती है. कहाँ पे बनती है ये. फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों में यह चीज़ें बनती है और वहाँ से वह आती है. आर मेड इन फैक्ट्रीज यानी कि सब कहाँ पे बनती है. कारखानों में. फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी. और कारखाने मुख्यतः शहरों के पास होते हैं. कहाँ पे होते हैं. नियर यानी के पास. फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी. ये जो कारखाने होते हैं बच्चों, यह सिटी के ही बहुत करीब होते हैं, पास होते हैं. ओके, अभी नेक्स्ट, पीपल लिविंग बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज यूज ऑल दीज थिंग्स. देखो, ये कहाँ पे होते हैं. सिटी के पास ही फैक्ट्री होती है और गांव तथा शहर में रहने वाले लोग इन सभी वस्तुओं का क्या करते हैं बच्चों. उपयोग करते हैं. यदि फिलहाल यह चीज़ें सिटी में भी बनती हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं. ग्रामीण एरिया में भी हम लोग करते हैं ना यूज़. जो
बाइसिकल होती है, यह सिर्फ हम सिटी में यूज़ करते हैं क्या? नहीं, हमारे ग्रामीण एरिया में भी बहुत सारे बच्चे बाइसिकल पे घूमते हैं और टॉयज़ भी खेलते हैं। यदि यह सिटी में बना है फिर भी हम उसे यूज़ करते हैं, यानी कि पीपल लिविंग बोथ इन विलेजेस एंड सिटी यूज़ ऑल दीज थिंग्स, यानी कि जो ग्रामीण एरिया के लोग होते हैं और शहरी भाग के जो लोग होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। ओके, दस रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर नीड्स। शहरी तथा ग्रामीण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड, यानी कि निर्भर रहते हैं। देखो बच्चों, जो सिटी में बनता है वह ग्रामीण एरिया में नहीं बनता है, और जो ग्रामीण एरिया में बनता है वो सिटी में नहीं बनता है। इसीलिए जो सिटी के लोग होते हैं और जो विलेज के लोग होते हैं वह एक दूसरे पे क्या होते हैं? होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे वह निर्भर होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? संचार, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को ट्रांसफ़र करना, उसे हम संचार कहते हैं। और लोगों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हमें परिवहन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब परिवहन की व्यवस्था न हो तो हम सामान एक साइड से दूसरे साइड, एक गांव से दूसरे गांव नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के साधन। देखो अभी हम देखेंगे परिवहन के साधन। एज मैन्स नीड्स इंक्रीज ही इन्वेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, हमें जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे उसने परिवहन के नवीन साधनों के आविष्कार किए। क्या किए उन्होंने? नवीन जो परिवहन के साधन होते हैं उनको सर्च किया, उनको खोजा और बनाए। ओके, अर्लियर गुड्स वेयर ट्रांसपोर्टेड बाय एनिमल्स लाइक बुलक्स, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस एंड डोंकीज। देखो बच्चों, पहले वह किससे सामान की आयात निर्यात करते थे? पहले मनुष्य जाति सामान लाने और ले जाने के लिए हाथी, बैल, ऊंट, घोड़े तथा गधे जैसे जानवरों का उपयोग करते थे। देखो यहाँ पे दिया है बुलक, एलिफेंट, कैमल, हॉर्सेस एंड डोंकीज। हाथी, बैल, ऊंट, घोड़े तथा गधे से वह उनके पीठ पर क्या करते थे? सामान रखते थे, और उससे क्या करते थे? वह जो सामान होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। ओके, नेक्स्ट, व्हीकल्स सच एज बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स वेयर यूज। और फर्स्ट वो क्या करते थे? कैमल, एलिफेंट, हॉर्स और डोंकीज पे सामान को ले जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट व्हीकल उसने क्या सर्च किया? तो बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट। क्या सर्च किया बच्चों उन्होंने? कालांतर में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी जैसे साधन आ गए। देखो क्या किया? बैलगाड़ी, और वह क्या करने लगे? बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पे भी सामान रखते थे और उसे एक जगह पे, एक गांव से दूसरे गांव वह ले जाते थे, उसका यूज़ वह करते थे। देन शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स वेयर इन्वेंटेड फॉलो बाय एरोप्लेन्स, दस ट्रांसपोर्ट बिकेम फास्टर। और क्या हुआ? फिर जलयान तथा रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ और आगे चलकर विमानों का आविष्कार हुआ, और फलस्वरूप परिवहन शीघ्र गति से होने लगा। देखो बच्चों, पहले क्या था? सबसे फर्स्ट उन्होंने कैमल, एलिफेंट और हॉर्स पे अपना जो सामान था वह एक जगह पे दूसरे जगह वह ले जाते थे।
उसके बाद उन्होंने क्या सर्च किया, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पे वह अपना सामान रखते थे और जाते थे। उसके बाद किसकी खोज की उन्होंने, ट्रेन और एरोप्लेन। इनसे वह क्या करते थे, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। और जितना टाइम घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी पे लगता था उससे फास्ट काम किससे होता था, ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस से होता था। और जो आयात निर्यात की समस्या थी वो भी सॉल्व हो गई। और फिर ग्रामीण भाग का जो अनाज था, जो सब्जियां थी, वह सिटी में जाने लगे। और शहरी भाग के जो खिलौने थे, बुक्स थे, वह हमारे ग्रामीण एरिया में आने लगे। यानी कि आयात निर्यात बहुत फास्ट होने लगा। किसके वजह से, ये नए नए व्हीकल्स की वजह से। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।